एक छोटे पहाड़ी कस्बे में आर्यन अपनी दादी के साथ रहता है। जब आर्यन सिर्फ 2 साल का था, उसकी माँ की बस दुर्घटना में मौत हो गई। आर्यन को माँ का चेहरा याद नहीं, बस उसकी चांदी का पायल यादगार के रूप में बची है। वह पायल आर्यन हमेशा अपने गले में धागे से बांध कर रखता है। आर्यन दादी से अक्सर कहता, दादी जब मैं अकेला होता हूँ तो लगता है कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है। दादी मुस्कुराकर कहती, तेरी माँ तुझे छोड़कर कभी नहीं गए। समय बीतता है, आर्यन बड़ा हो जाता है। वह शहर में कीमती गहनों की दुकान में काम करने लग जाता है। मेहनत और ईमानदार होने के कारण वह अक्सर देर रात तक काम करता। एक रात काम से लौटते समय आर्यन सुनसान रास्ते में गुजरता है। अचानक 3 लुटेरे उसे घेर लेते हैं। उसके हाथों में हथियार होते हैं। डर के मारे आर्यन कांपने लगता है। आर्यन अपनी जेब से सारे पैसे और सामान लुटेरों को दे देता है। तभी एक लुटेरे की नज़र उसके गले में लटकती चांदी के पायल पर पड़ती है। लुटेरा चिल्लाता है, यह भी निकालो। आर्यन रोते हुए कहता है, नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, प्लीज़ इसे मत लो। जैसे ही लुटेरा पायल छीनने की कोशिश की, अचानक स्ट्रीट लाइट टिमटिमाने लगती है। हवा बेहद ठंडी हो जाती है। लुटेरे की हाथों पांव कांपने लगते हैं। पूरे माहौल में डर फैल जाता है। अंधेरे से एक धुंधली औरत की परछाई आती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। वह जोरदार चीख मारती है। लुटेरे जमीन पर गिर जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति उन्हें फेंक दिया हो। लुटेरे अपने सारा सामान छोड़कर जान बचाकर भाग जाते हैं। रास्ता फिर से शांत हो जाता है। आर्यन जमीन पर गिरा हुआ होता है। जब वह आंखें खोलता है, सामने वही साया खड़ा होता है। अब वह डरावना नहीं बल्कि ममता से भरा हुआ दिखावा है। आर्यन के गले की पायल अपने आप चमकने लगती है। साया प्यार से आर्यन के गला छूता है। आर्यन को वही बचपन वाला एहसास होता है। सिर पर माँ का हाथ। आर्यन धीरे से कहता है, माँ। साया मुस्कुराता है। उसकी आंखों में सुकून होता है। वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाता है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन डर नहीं, सुकून होता है। अगले दिन आर्यन गांव लौटता है। माँ की तस्वीर के सामने वह चांदी का पायल रख देता है। वह समझ जाता है वह कभी अकेला नहीं था।